फियर ऑफ फेलियर। अगर मैं हार गया तो क्या होगा, घर वाले क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे, मतलब रिश्तेदार क्या कहेंगे, ये सारी बातें। और एक ऐसा इंसान जो दिन भर खुश रहता है वो मतलब सैडनेस में बदल जाता है। ये सारी बातें इतनी ज़्यादा डरावनी होती है, चुभती है इंसान के दिल में। और दिन भर जो इंसान हंसता रहता है ना, वो अचानक से सैड हो जाता है। पता ही नहीं चलता उसे कि क्या चल रहा है ज़िंदगी में। पता ही नहीं चलता वो इंसान को कि जिसने पूरी ज़िंदगी मेहनत करके पढ़ाई की है, कि किस लिए पढ़ाई की है, मतलब क्यों। सीधी बात में ये है कि इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है, इंसान हारने से डरता है और उसके हारने की वजह ही डर बनता है। तो देखो जानी, बहुत सारी चीज़ें आएंगी तुम्हारी ज़िंदगी में और आ चुकी है, एग्जिस्ट कर रहे हो तुम उस चीज़ों में। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तुम मतलब तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा कुछ है, तुम्हें मतलब नज़र आ रहा है कि किसी की ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। सच बताऊं तो अगर थोड़ा सा घर के बाहर निकलो, आसपास देखो तुम्हारे सोसाइटी में, तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो ज़िंदगी में जूझ रहे हैं, मतलब पूरी तरीके से। ना वो जी पा रहे हैं ना मर पा रहे हैं। इसका सीधा क्लियर कट आंसर ये है कि आपकी ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स कुछ नहीं है लोगों के सामने। और सच बताऊं तो फियर ऑफ फेलियर ये सबके अंदर होता है, सबके अंदर, सबके अंदर। आपके मॉम डैड के अंदर था, उनके मॉम डैड के अंदर था, और ये दुनिया जब से चल रही है सबके अंदर था। और सच बताऊं तो आप जब बचपन में थे ना, जब आप छोटी एज में थे, तो आप खुद को उस वक्त में रियलाइज़ करके देखना, आप बहुत क्रिएटिव थे। आप इतने क्रिएटिव थे कि आपको डर नहीं लगता था। आप अगर एग्ज़ाम में अगर मतलब कुछ फ़न भी कर देते थे तो फिर आपको मन नहीं करता था मतलब सोचने का कि रिजल्ट्स क्या आएंगे, क्योंकि आप नहीं थे इतने मेच्योर और आपके दिमाग में इतनी ज़्यादा दुनिया की सोर्सेस नहीं थी, क्योंकि रिसोर्सेज मतलब बहुत कम थी। ठीक है, फोकस ज़्यादा थी। अभी क्या हो गया बताऊँ, अभी ये हो गया है कि फोकस कम हो गई है, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हो गए। क्योंकि देखो, दुनिया में पहले के जनरेशन में अगर आप चाहो तो बहुत क्रिएटिव लोग थे और उनके पास रिसोर्सेज बहुत कम थे। मतलब ये ऑनलाइन सोशल मीडिया नहीं था, बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, बट फिर भी वो लोग बहुत कुछ कर गए। अभी भी वो लोग बिलीनियर ट्रिलियनियर्स बने बैठे हैं। बट आज की सोसाइटी, आज के यंग यंग पीपल्स, आज के जो भी लोग हैं, वो क्यों इतना पीछे जा रहे हैं? क्योंकि दैट्स वाई सीधी बात में फियर ऑफ फेलियर होता है, बट एक हद तक। उसके बाद जो लिमिट शुरू होती है वो है ओवर थिंकिंग। ठीक है, इंसान ओवर थिंक कर लेता है अपनी ज़िंदगी को, क्योंकि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब मेरे घर में मेरे घर वाले मतलब इतना मेरे ऊपर उम्मीदें लगा के बैठे हैं, सोसाइटी इतना उम्मीदें लगा के बैठी है, रिश्तेदारों के ताने, अब घर वालों की बातें, लोगों की नज़रों में खुद की मतलब एक रिग्रेटनेस, सब कुछ फील होने लगती है इंसान को। और सच बताऊँ तो पहले के ज़माने में जो यूपीएससी क्रैक करते थे ना, वो लोग मतलब 5-5 अटैम्प्ट तक इतने हैवी रहते थे, उनको पता भी नहीं चलता था कब निकल गए। लेकिन आजकल की जनरेशन में 2 अटैम्प्ट के बाद इंसान सुसाइड की तरफ जा रहा है, क्योंकि दुनिया में रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हो गए। मतलब इसकी लाइफ में ये चल रहा है, ये इतना कमा रहा है, या यहाँ कर रहा है, यहाँ कर रहा है। अरे कोई भाई मर भी रहा है ना, तो उसकी लाइफ पे लोगों को लग रहा है कि ये कितनी अच्छी मौत मरा। ऐसे मतलब कंपटीशन बढ़ गया। और सच बताऊँ तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारे डर लगते हैं। किसी को मरने से लगता है, तो किसी को काम करने से लगता है, किसी को फेल होने से लगता है, तो किसी को रिजेक्शन से लगता है। बहुत सारे डर्स एग्जिस्ट करते हैं। बट ये जो फियर ऑफ फेलियर होता है, ये डर बहुत अच्छा होता है। ये डर को पता नहीं लोगों ने क्या बना लिया, लेकिन ये डर होता है ना, तभी तुम काम ठीक से करते हो। मान लो एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक कार चल रही है, रात का टाइम, ठीक है, तुम गाड़ी ड्राइव कर रहे हो और अचानक से नींद आ रही है। और जब नींद आ रही है तुम्हारे माइंड को, तो तुम क्या सोच रहे हो, ये सोच रहे हो अंदर ही अंदर कि अगर मैं सो गया गाड़ी चलाते चलाते कि एक्सीडेंट हो जाएगा और बहुत कुछ हो जाएगा, यहाँ तक कि मैं भी डेथ हो सकता हूँ। लेकिन अगर तुम्हें वो फियर ऑफ फेलियर नहीं रहेगा, वो थिंक नहीं आएगी, वो थॉट नहीं आएगा अंदर से कि अगर मैं सो गया तो एक्सीडेंट हो सकता है, तो तुम सो जाओगे और एक्सीडेंट डेफिनेटली हो जाएगा। तो ये जो फियर ऑफ फेलियर है, ये तुम्हें बचाता है हर जगह पे। हाँ, आप काफ़ी सारी जगह पे तुम्हें से रिग्रेट फील करते हो कि हाँ मेरे अंदर ज़्यादा फियर ऑफ फेलियर है, बट ऐसा नहीं है दुनिया में। अगर तुम किसी बुजुर्ग इंसान के पास जाके बैठोगे ना, तो ये सारी बातें सब कुछ क्लियर हो जाएगी कि भाई हमारी ज़िंदगी बहुत सा रूट है। जितने पहले वाले लोगों की इसमें जंग थी, एक टाइप की मतलब एक टाइप की प्रॉब्लम थी, वो हमारी लाइफ में अभी नहीं एग्जिस्ट करती है। पहले के लोग पढ़ पढ़ के पागल होते थे, उनके पास चिराग में तेल भी बहुत कम होता था, दिए में, यू नो। आज हमारे पास 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी है, इंटरनेट कनेक्शन है, ये सब फैसिलिटीज़ हमें नज़र नहीं आती, ये सब बिजनेस सोर्सेस हमें नज़र नहीं आते। आजकल ट्रेडिंग से लेके भाई फिजिकल वर्क तक सब कुछ अवेलेबल है दुनिया में, बट हमें नज़र नहीं आती। पहले के ज़माने में लोग खेती करके पैसा कमा के बिजनेस करते थे, बट आज तुम कोई भी काम करके पैसा कमा के बिजनेस कर सकते हो। कहने का मतलब है बहुत सारे रिसोर्सेस है अभी लाइफ में, लेकिन तुम्हें नज़र नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि ओवर थिंकिंग का पर्दा पर बैठा है तुम्हारी आंखों पे। ये जिस दिन उतरेगा ओवर थिंकिंग का जो भूत है तुम्हारी दिमाग से, ऑटोमेटिक तुम सब कुछ अचीव कर लोगे और तुम्हें रियलाइज़ होगा कि मैं बहुत लकी हूँ। और ये जो फियर ऑफ फेलियर था, ये मेरी मतलब एक स्ट्रेंथ का जरिया बना।
तो भाई स्ट्रेंथ को पहचानो अपनी, ठीक है। वीकनेसेस सबके अंदर होती है, झूठा है वो इंसान जो कहता है मेरे अंदर वीकनेसेस नहीं। अपना ख्याल रखो और डरो मत कोई चीज़ से, टूट के काम करो।